नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ आपके पास बनने एक विशेष चर्चा का हिस्सा। आज रेडियो मेमोरीज में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक महिला को आज देश का सर्वोच्च पद प्रदान किया जा रहा है। उसको लेकर देश के एक कलेक्टर ने लिखा है एक स्मरण। यह स्मरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कलेक्टर आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनकी कलम में पूरी ताजगी नजर आती है। सुनिए आप भी। जब मैं भुवनेश्वर में कलेक्टर था, उस दौरान एक शाम की बात है, मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने के बाद ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि एक महिला ऑफिस के रूम के बाहर बैठी हुई थी। मैंने उनसे अपने ऑफिस के कमरे में आने का अनुरोध किया। जब वो भीतर आई तो मैंने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। तब उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर में उन्होंने अपनी जमीन को बेचने के लिए एक्सटेंशन लिया है और उसके लिए आपके ऑफिस में काफी समय से एप्लीकेशन दी हुई है। मैंने तुरंत केस रिकॉर्ड मंगवाया और उसे देखा तो पाया कि उन्होंने 3 बार जमीन बेचने के लिए एक्सटेंशन दिया था। मैंने 3 बार अनुमति प्राप्त करने और जमीन ना बेचने का कारण जानना चाहा, लेकिन जब उन्होंने बताया कि क्यों उसको एक से अधिक बार एक्सटेंशन लेना पड़ा तो मैं भी चौंक गया। जमीन बेचने की पहली अनुमति प्राप्त करने के बाद उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था और उसके बाद अगला एक्सटेंशन उनको जब कैंसिल कराना पड़ा, जब उन्होंने अपने पति को खो दिया था, उनका निधन हो गया था। बेटे और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत समय बाद स्वयं को जीवन से जोड़ा। जीवन के साथ जोड़ने में उन्हें खुद को बहुत कठिनाई हुई। अब वे अपने कुछ कर्ज चुकाने के लिए जमीन को बेचना चाहती हैं। मैंने जब उनसे कहा कि मैम कृपया अगले दिन जमीन के लेन देन के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें, और उनके अगले ही दिन उन्होंने शपथ पत्र जमा करा दिया और उसी दिन उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई जमीन बेचने की। वह कोई और महिला नहीं, कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि वे द्रौपदी मुर्मू थी। वह एक नेक और विनम्र महिला हैं। एक पूर्व मंत्री होने के नाते अपने काम के लिए एक आम नागरिक की तरह कार्यालय में आई थी। हमें उन पर गर्व है क्योंकि वह राष्ट्र प्रमुख बनने जा रही हैं। यह जानकारी अपने शब्दों में भुवनेश्वर के पूर्व जिलाधीश श्री शिशिर कांत पांडे जी ने दी। उस समय भुवनेश्वर के MIG कॉलोनी कलिंग विहार में रहते थे। अब मुझे दे इजाजत। आप करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। और हाँ, एक खास जरूरी बात, पेड़ लगाएं, सबको बताएं, पानी बचाएं, सबको सिखाएं। नमस्कार।